Hello, Standard 7th. How are you? I hope you all are fine. लास्ट टाइम मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 तक का करवा दिया था. एक्सप्लेन द स्टेटमेंट लाइफ इज इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और आज मैं आपको उसके आगे का करवा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 5 है जो हाउ डू प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन. तो इसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो प्लीज़ लिसन मी वेरी वेरी केयरफुली. प्लांट सिंथेसिस प्रोटीन जो होते हैं उसको किस तरीके से करते हैं ये मैं आपको पढ़ के बताती हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगी. प्लांट सिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस कार्बन डाइहाइड्रोजन and oxygen are the constituent of carbohydrates. But for the protein synthesis, nitrogen is essential besides carbon, hydrogen and oxygen. Plant is unable to utilize free nitrogen from air. Some soil, bacteria and algae convert atmospheric nitrogen into its soluble form. Farmers add nitrogenous fertilizer in soil. Such soluble forms of nitrogen are absorbed by plants. Thus, protein synthesis occurs in plants through metabolism of carbohydrates and use of nitrogen. तो इसका मतलब है प्लांट जो होते हैं प्रोटीन को किस तरीके से सिंथेसाइज करते हैं. प्लांट जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट जो उनको मिलता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये जो गैसेस होते हैं वो इसमें कॉन्स्टिट्यूट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट के अंदर. लेकिन जो प्रोटीन होता है वो कार्बन और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के करता नाइट्रोजन गैस को सिंथेसिस करता है और वो बहुत ही एसेंशियल हो जाती है. ठीक है. प्लांट जो होते हैं वो हवा में से नाइट्रोजन को यूटिलाइज करने के लिए उतने सक्षम नहीं होते हैं, उसके अनेबल होते हैं. तो प्लांट को जो भी मिनरल चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए, वो सब उनको मिलता है सॉइल से, जो कि वो प्लांट अपने रूट्स के थ्रू अपने जो भी मिनरल्स है, वाटर है, उसको एब्जॉर्ब कर पाते हैं. ठीक है. अच्छा, कुछ जो सॉइल के बैक्टीरिया होते हैं और एल्गी होते हैं वो भी एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन की अमाउंट को बढ़ा देते हैं, जो कि प्लांट के लिए बहुत ही अच्छा होता है. ठीक है. फार्मर जो होते हैं जो अपना फर्टिलाइज़र जो मिट्टी में डालते हैं जिससे मिट्टी की फर्टिलाइजेशन पावर है वो अच्छी हो जाती है, वो उस जो फर्टिलाइज़र होता है उसके अंदर भी नाइट्रोजन की अमाउंट काफ़ी होती है. ठीक है. और ये जो सॉल्युबल फॉर्म्स बन जाते हैं नाइट्रोजन, और इस तरीके से नाइट्रोजन जो होता है प्लांट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है. इसी तरीके से प्लांट जो प्रोटीन जो होता है वो प्लांट के अंदर बन जाता है कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म के थ्रू बनता है और उसमें नाइट्रोजन गैस यूज होती है. इस तरीके से प्लांट होते हैं अपने अंदर प्रोटीन को एब्जॉर्ब करते हैं और एटमॉस्फेयर से ही वो अपना सब कुछ उनको मिलता है प्लांट को. और उसी से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट की हेल्प से अपना फूड बनाते हैं. ठीक है. और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं. ठीक है. और सॉइल के अंदर जो माइक्रो बैक्टीरियाज होते हैं वो सब उनकी डेड बॉडीज जो सब कलेक्ट होती है उसमें से हैवी नाइट्रोजन जो होता है वो सॉइल के थ्रू प्लांट्स अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड अबाउट इट. नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं. हाउ डू प्लांट विद रेड, ब्राउन और येलो लीव्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस. प्लांट विद रेड, ब्राउन एंड येलो जो लीव्स होते हैं प्रोसेसेस रेड, ब्राउन एंड येलो पिगमेंट रेस्पेक्टिवली. These leaves other than green also have chlorophyll. The large amount of red and brown and other pigment marks are green color. Thus the part of leaf which are non-green possess chlorophyll. So photosynthesis takes place in the plant having red, brown and yellow leaves. यानी कि जो पेड़ जो प्लांट होते हैं जिनकी लीव्स रेड, ब्राउन और येलो होती है वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे करते हैं. बट बच्चों बहुत सिंपल है. जिनके अंदर ग्रीन जो लीफ होती है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंटेशन होता है. ठीक है. येलो, रेड और जो मतलब ब्राउन होते हैं उनके अंदर
येलो ब्राउन और ग्रीन जो रेड कलर का पिगमेंटेशन होता है, जिसकी वजह से प्लांट जो होते हैं और उनके अंदर कुछ कुछ पार्ट होते हैं, ग्रीन पार्ट भी होते हैं, जिसके थ्रू वो अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर पाते हैं। ठीक है, प्लांट का कुछ पार्ट ऐसा होता है जो नॉन ग्रीन प्लांट होता है, जो कि क्लोरोफिल जिसके अंदर नहीं होता। प्लांट में क्लोरोफिल वही होगा जहाँ पर ग्रीन प्लांट होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो रेड, ब्राउन और येलो जो लीव्स होती हैं वो भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करती है। ठीक है, तो आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। आपकी वर्कबुक के अंदर 2 क्वेश्चन है, हाउ आर फंगी बेनिफिशियल और दूसरा है हाउ आर फंगी हार्मफुल। उन दोनों का एक ही आंसर है। इन दोनों क्वेश्चन को आप मिक्स भी कर सकते हो और चाहे तो डिफरेंट कर सकते हो, लेकिन मैं इसका आंसर आपको दोनों में मिक्स बता देती हूँ और उसको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है हाउ आर फंगी बेनिफिशियल एंड हाउ आर दे हार्मफुल। यानी कि अमुक अमुक जो फंगस होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, नुकसानदायक होते हैं, और अमुक अमुक फंगी जो होते हैं वो फ़ायदेमंद होते हैं। किस तरीके से, देखो, जो बेनिफिट्स ऑफ फंगी आर एज फॉलोड। यीस्ट आर मशरूम आर यूज इन फूड। ठीक है, यीस्ट होता है, जो ड्राई यीस्ट होता है, मशरूम होता है, उसको हम फूड में यूज़ करते हैं। यीस्ट को मोस्ट ऑफ द हम लोग किसी भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनाने के लिए, ब्रेड, पाव या केक बनाने के लिए हम यीस्ट को यूज़ करते हैं। ठीक है, सेकेंड है सर्टेन फंगीज आर यूज एज अ सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक मेडिसिन और पेनिसिलियम फंगस इज यूज टू ऑब्टेन पेनिसिलिन एंटीबायोटिक। कुछ फंगी का इस्तेमाल हम लोग एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए, दवाइयाँ बनाने के लिए, और ये जो है पेनिसिलियम फंगस है उससे हम पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स बनाते हैं, जो एक पेन किलर भी कहलाता है। थर्ड है फंगी डिकम्पोज डेड मैटर। फंगी जो होते हैं वो मोस्ट ऑफ द जो हमारा जो मरी हुई चीज़ें या फिर जो चीज़ें खराब हो गई होती हैं उनके ऊपर उग जाते हैं। फंगस जिसको बोलते हैं, हमने देखा है जो सड़ी हुई रोटी, बहुत दिनों से बासी पड़ी रोटी, बासी पड़ी हुई ब्रेड या सब्जियां, उसके ऊपर येलो या ब्राउन कलर का, ग्रीन कलर का कुछ फंगस उग जाता है। ठीक है, अच्छा, कुछ फंगी जो होते हैं वो हमारे लिए हार्मफुल होते हैं। किस तरीके से, जैसे मैंने आपको बताया कि कुछ फंगस होते हैं वो हमारे खाने की चीज़ों के ऊपर उग जाते हैं, जैसे कि अचार पे फंगस लग जाता है, ब्रेड, रोटी, और वो उसको वो नॉन ईटिबल यानी कि खाने के लायक नहीं छोड़ता, यानी कि उससे जो हमारा खाना है वो सड़ चुका होता है। फिर सम फंगी कॉसेज डिसीज इन प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन्स। कुछ फंगी जो होते हैं जो बीमारियों को भी बढ़ाते हैं प्लांट्स के अंदर, जानवरों में और इंसान को। जो एक प्रकार का फंगी होता है एक्जिमा, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज बता रही हूँ। एक्जिमा एक फंगस की ही बीमारी है, स्किन की बीमारी है, जो कि इंसानों में पाई जाती है, जानवरों में भी पाई जाती है। फिर है फंगी स्पॉइल लेदर, क्लोथ एंड अदर आर्टिकल्स इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर। और कुछ फंगस है जो कि लेदर का कपड़ा है या दूसरे आर्टिकल्स होते हैं उसको भी वो, या फिर गर्म या भेज वाला एटमॉस्फेयर होता है तो उसमें भी वो उग जाते हैं और उन सभी सामान को वो खराब कर देता है। आई होप कि यह आपको अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद हम जाते हैं व्हाट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक्सप्लेन विद एन एग्जाम्पल। तो ये मैं आपको समझा रही हूँ। उसके बाद है टू ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर and share shelter and nutrition. These are called symbiotic relationships. In this relationship, both organisms are beneficial to each other. For example, we can show symbiotic relationship between chlorophyll containing the partner alga and the fungus. Fungus provides shelter, water and mineral to alga. In return, the alga provided food which it prepared by photosynthesis. यानी कि जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, और इसके एग्जांपल दो जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, दो जीव होते हैं, वो साथ में रह करके अपना फूड है, न्यूट्रिशन है, एक दूसरे के साथ में शेल्टर है यानी रहने की जगह शेयर करते हैं, उसको हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। ये दोनों लोगों के लिए फ़ायदेमंद होता है। दो जो जीव रहते हैं उन दोनों के लिए बेनिफिशियल यानी कि फ़ायदेमंद रहता है। जिस तरीके से लीकेंस जो होता है
वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है क्लोरोफिल के साथ, ठीक है, यानी कि एल्गा और फंगस के साथ। फंगस जो होता है वो उसको रहने के लिए घर, पानी और मिनरल प्रोवाइड करता है, और बदले में एल्गा होता है वो उसको फूड देता है और उसको फोटोसिंथेसिस के द्वारा फूड बनाने में हेल्प करता है। तो इस तरीके से एक दूसरे की हेल्प से सिम्बायोटिक रिलेशनशिप्स डेवलप किए जाते हैं। आई होप ये आपको यहाँ तक समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट उसके बाद में है एक्सप्लेन गिविंग साइंटिफिक रीजन से, उसमें है एल्गी आर ऑटोट्रॉपिक प्लांट। एल्गे है वो ऑटोट्रॉपिकल प्लांट है। एल्गा पोसेस green pigment chlorophyll. It helps algae to capture the energy of the sunlight. This energy is used to prepare food from carbon dioxide and water. Since it synthesizes own food through photosynthesis, algae are autotrophic plants. यानी कि algae जो होता है वो ग्रीन पिगमेंटेशन जो कि क्लोरोफिल में होती है, जो लीव्स में होती है, उसकी हेल्प से, सूरज की रोशनी से वो जो एनर्जी को जो एब्जॉर्ब करते हैं, कैप्चर करते हैं, वो एनर्जी जो होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी की हेल्प से फूड बनाने में काम आते हैं, ठीक है। और सिंथेसिस जैसे ओन फूड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में प्लांट्स अपना फूड बनाने में कामयाब हो जाता है। और जो एल्गे होता है वो एक इसी से इस बात से प्रूव होता है, ये साइंटिफिक रीज़न है कि जो एल्गी है वो एक ऑटोट्रॉपिकल प्लांट है, यानी अपना फूड वो अपने आप बनाता है with the help of green pigmentation। उसके बाद है सस्केटा इज अ पैरासिटिक प्लांट। सस्केटा जो होता है, सस्केटा यानी अमरबेल इज अ लीफलेस प्लांट with yellow colored stem. It is unable to perform photosynthesis due to absence of chlorophyll, so known food is synthesis by itself. Its yellow tubular structure twinned around the stem and branch of the host tree. It absorbs ready-made food from the stem of the tree. So Cascata amarvale is a parasitic plant. यानी कि जो कस्कटा जो प्लांट है वो जिस प्लांट के ऊपर, जिस प्लांट में से वो उगता है, वो एक्चुअली उसमें लीफ तो होते नहीं है, वो येलो कलर के स्टेम्स होते हैं, झाड़ियाँ जैसा होता है। और वो जो होता है उसमें मतलब जो ये जो कस्कटा प्लांट है उसके अंदर ग्रीन पिगमेंटेशन नहीं होता, लीव्स नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हो सकता, ठीक है। तो फूड बनने का अपने आप से उसके अंदर कोई प्रोसेस हो नहीं सकता। तो जो उसके जो येलो कलर के जो ट्यूब स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या करते हैं, जो प्लांट जो भी जो ट्री होता है, होस्ट ट्री जिसके ऊपर वो लोग उगते हैं, उसके चारों तरफ से वो मतलब अपने आप को लपेट लेते हैं और उसी प्लांट की स्टेम से वो जो रेडीमेड फूड होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो कस्केटा है वो पैरासिटिक प्लांट कहलाता है। तो बच्चों ये मैंने आज आपको यहाँ तक मैंने आपको करवा दिया है। आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। और फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से इसको एक्सप्लेन मैंने आपको किया हुआ है ऑलरेडी। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर पूछिए और अच्छे से इसको अपनी वर्कबुक में राइट डाउन कर लेना। So all the best to all of you. Keep watching my another videos. Stay home, stay safe. Goodbye.